संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय मित्रों। ऑडियो के माध्यम से जब से समस्त याची भाई और बहनों को सारी बातें अवगत कराया गया है, रीट के बारे में, स्पेशल अपील के बारे में, तब से हमारे काफ़ी याची भाई बहन जुड़ चुके हैं और अपना डॉक्यूमेंट भेज भी चुके हैं। और काफ़ी हमारे याची भाई बहन बात भी किए हैं और कल वो अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे और कल से टाइप होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और वक्त को देखते हुए बहुत जल्दी हमें रीट फाइल करना होगा। उस काम पे कल से हम लग जाएंगे। आज भी हमारा कई अधिवक्ताओं से मुलाकात हुआ, चर्चा हुआ, कई चीज़ ड्राफ्टिंग में जो हमारे बड़े भाई सुधाकर जी ने करवाया था, तब मैं नहीं लीड कर रहा था, जो सिंगल बेंच में था, उसमें कई चीज़ें कमियां था, लेकिन वो सारी कमियां को स्पेशल अपील में दूर किया जाएगा नए ग्राउंड के साथ। चाहे वो 1366 का मुद्दा हो, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, कट ऑफ को डिस्टर्ब करने का, चाहे वो 143, 47 जो सीटें वो अभी भी सेफ रखे हैं, उसका जिक्र नहीं हुआ। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, जनरल की सारी बातें, चाहे ओबीसी का मैटर हो, चाहे SC ST, हर मैटर को विधिवत तरीके से ड्राफ्टिंग करवाया जाएगा। और प्रेयर जो हमारा रहेगा वो याचियों के लिए ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। पूरा ड्राफ्टिंग कॉपी हर ग्रुपों में प्रोवाइड किया जाएगा, ये हम आप लोगों को पहले से ही अवगत करा चुका हूँ। ठीक, अब कई अधिवक्ता से हमारा आज मुलाकात हुआ। कई अधिवक्ता का कहना है कि आप वेटिंग लिस्ट पे ना जाइए, जो बची हुई सीटें हैं, गलती कोई किया सज़ा हम काहे भुगतें, तो जो बची हुई सीटें हैं वो हमसे भर लिया जाए, याचिकाकर्ताओं से भर लिया जाए। तो तमाम मुद्दे हैं, उस पर विचार विमर्श चल रहा है और हम जो सबसे बेटर होगा ड्राफ्टिंग पॉइंट वो हम करवाएंगे और फिर उस बेस पे हम आगे DB में जाएंगे। ये चीज़ हुआ। लेकिन जब से हम लड़ाई प्रारंभ किए, तब से काफ़ी लोग हमारा खिलाफत करने वाले भी जन्म लिए और अवतार ले लिए। इस भर्ती में सिंगल बेंच में काफ़ी विरोध हुआ, खासकर आज जो ऑडियो सुनने को मिला है, हमारा बहुत पहले से ही विरोध कर रहे थे, लेकिन आज मेरा नाम लेके विरोध किए तो बहुत दुख हुआ कि लोग इतना ईर्ष्या करते हैं, इतना जलन करते हैं। खुशी भी होता है कि जो लोग आगे जाते हैं उन्हीं का लोग जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन भर्ती को लेके जलन करना, गुमराह करना, बरगलाना, ये गलत बात है। पहले खुद को देखना चाहिए कि आप क्या किए हैं इस भर्ती के लिए। आप किस स्तर पे 3 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। आप अच्छा काम किए हैं। आपका रीट 2018 दिसंबर में एक्सेप्ट हुआ और आज तक पोजीशन वही है। बस इतना पोजीशन बदला है कि आपका रीट कहीं जाके करेक्ट हो गया है। प्रीतम पासवान जी का 26/26/9/2018 इतना प्रमोशन जरूर हुआ है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे अभ्यर्थी जानते हैं। लेकिन तमाम बातें कहा गया कि पेपर में ये निकला, वो निकला, तमाम चीज़ें जो निकला, अच्छा बुरा सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बात को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ दिन पहले ठंडक का सीज़न था, उनके अधिवक्ता खुद वीडियो वायरल हुआ था, वो हमारे पास है, हर ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और ये तो प्रीतम पासवान जी के पास नहीं होगा तो उनको भी भेज देंगे। उनके अधिवक्ता क्या कहे हैं, क्या नहीं कहे हैं, उस चीज़ को भी उनको याद होगा या भूल गए होंगे, सोचने की ज़रूरत है। तो विशेष चीज़ें नहीं जाना चाहिए, हमें अपने केस पे फोकस करना चाहिए। तमाम रीटें 2 महीना रुक जाइए, 2 बहस 3 बहस, आपका आज तक सर बहसवे नहीं हुआ है तो हम क्या करें। आपका नियमावली चैलेंज हुआ है ना, नियमावली बदलेगा तो सबको लाभ मिलेगा। जितनी भर्तियां होगा उस नियमावली के तहत या जितनी हुआ है वो चीज़ अलग है।
हम तो अपने सीटों के लिए जा रहे हैं ना, 3528 के लिए। आप नियमावली के लिए जा रहे हो तो आप नियमावली बदलाओ ना। रूल 15G रूल 15F को चैलेंज किए हैं, आप उसको कीजिए ना, हम उसको कहाँ मना कर रहे हैं। आप दूसरे में टांग लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं, ये याची बना रहे हैं, महिला बना रहे हैं। आप तो जज के चैम्बर में भी बैठते थे, जज साहब से भी आप रिलेशनशिप था, कितने बहस करवा लिए, क्या कर लिए। तो ये सब सारी चीज़ें हमें मत सिखाइए। आप जिला पंचायत हो गए, ये हो गए हैं, सीधे मुख्यमंत्री, अरे आप जाइए ना, मिलिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, आप करवाइए, भविष्य की बात है, जब तो आप कर आइए तो बेटर है, हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हम दो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप तो नियमावली चैलेंज करके 3 साल से वहीं बैठे हैं, हमने तो काम किया है, सीट निकलवाया है, जो भी किया है सबके सामने है। आज हमारा केस डिसमिस हुआ, अच्छी बात है, जीत और हार उसी का होता है जो लड़ता है, जो बैठे रहता है उसको क्या होगा भाई, आपका बहस में नहीं होगा तो आपका क्या होगा। आप 4 साल और वैसे पड़ा रहेगा तो भी कहेंगे हमारा बहुत नियमावली चैलेंज किए हैं, बहुत मजबूत है केस। अरे भाई ठीक है, नियमावली चैलेंज किए हैं तो आप बहस कराइए ना। अभी तो 3 वर्ष हो गया, आपका काउंटर में नहीं आया है, पहले तो काउंटर मंगाइए, फिर आप रिजॉइंडर लगाइए, फिर आप बहस पे जाइए। तो आप अपने केस पे ध्यान दीजिए, दूसरे के केस पे विशेष टीपा टपड़ी ना करिए, अपना खुद देखिए कि आपके वकील ठंडक में क्या कहे। वीडियो जो वायरल हुआ था, आप क्या किए हो केस में, जिला पंचायत हो अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री हो जाओ, विधायक हो जाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो आपका व्यक्तिगत पर्सनल मामला है, उस चीज़ को हमें ना समझाइए, हम बहुत देखे हैं, ठीक है। हम जो कर रहे हैं उसे हमें करने दीजिए। मैं कई आइडियो में कह चुका हूँ, जो आप हैं वो आप करिए बेटर। पहले तो आपका रीट दूसरे में कनेक्ट है, पहले उसको बहस करा के उसमें काउंटर मंगवाइए, फिर बहस करवाइए फाइनल। तो चीज़ें हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा, रीट फाइल होगा, चाहे मुझे अकेले जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ हज़ारों भाई हमारे साथ हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे याची भाई बहनों जो हम पे विश्वास किए हैं, कभी उनके विश्वास में कमी नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन गुमराह करने वाले तो बहुत ही मिलेंगे। जब मैं सिंगल बेच में श्री अशोक खरे जी को हायर करने जा रहा था तो वहाँ भी रोकने वाले मिल गए थे, हमारे में कनेक्ट करा दो। आपका खुद दूसरे में कनेक्ट हो गया, हम आप में का कनेक्ट करवा देंगे। आपने रूल चैलेंज किया है तो रूल आप बदलवा के दिखाओ ना, रूल 15G F को चैलेंज किए, आप बदलवा दीजिए, क्या समस्या है। हम तो चलेगा, रूल बदलेगा तो वैसे भी सबको लाभ हो जाएगा, पहले बदले ना। चाहे वो रूल 15G रूल 2015 हुआ या प्रथम संशोधन 2017 बदलेगा तो सबको लाभ होगा, चाहे वो 19 की भर्ती हो, चाहे 18 की भर्ती हो, चाहे 15 की भर्ती हो, तो उसमें क्या लेना देना है। उसमें कनेक्ट कराने से हमें क्या मिल जाएगा। हम अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगा, हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है। आप जिला पंचायत हो गए हो, हम कोई पंचायत नहीं है। आप अपना क्षेत्र देखोगे, हमें कोई क्षेत्र नहीं देखना है। तो आप अपना काम करिए, हम इसमें टिपा टपड़ी नहीं करना चाहते हैं। आप कितने का रीट करवाओ, क्या करवाओ वो अलग है, महिला याची बनाओ या किसी को क्या करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जाके जज साहब से मिल लो, उससे हमें कोई दिक्कत। हमें अपने संघर्ष पे विश्वास है, हम संघर्ष जारी रखेंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई अपने काम पे, डिस्टर्ब करने वाले करते रहें, उससे हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इससे ज़्यादा हम किसी के बारे में, आज पहली बार बहुत अपार दुख हुआ है। एक तो लड़कों के भविष्य संकट में है और दूसरे जो हैं बरगलाने का काम में लगे हुए हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, ये करो वो करो। अरे भाई आप अपना काम करो ना, दूसरे को काहे डिस्टर्ब कर रहे हो। जो लड़कों के भविष्य के बारे में काम कर रहा है, रातों दिन काम कर रहा है, आप बता दो ना इस भर्ती के लिए क्या किए हो, वही चीज़ तो बता दो कि ये किए हैं वो किए हैं। आप दूसरे में रीड कनेक्ट है, जब दूसरे का बहस होगा तो आपका भी ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, वो सारी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, अपने फोकस करना चाहिए भर्ती पे, और हम लगे हुए हैं। ये तो मेरी बातों से किसी को कष्ट होगा तो क्षमा करिएगा, मैं अपने काम पे लगा हूँ और उस काम के लिए मैं अडिग हूँ, उसके लिए मैं तूफान से भी लड़ सकता हूँ, इसमें कोई इफ़र्ट नहीं है। तो मैं अपने काम पे लगा हूँ, मैं अकेले खुद जा सकता हूँ न्यायालय, मुझे जाना पड़ा चाहे जहाँ भी इस भर्ती के लिए, तो मैं अकेले खुद जाऊँगा और जो मैं कहता हूँ उसे करने का भरपूर प्रयास भी करता हूँ। इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।